बहुत पुराने जमाने की बात है। उस वक्त की जब दुनिया अभी उतनी बूढ़ी नहीं हुई थी, जब परियां पहाड़ों की चोटियों पर बैठकर तारे गिना करती थीं, जब जादूगरनियां जंगलों के दिल में अपने तिलिस्म बुना करती थीं, और जब इंसान और जिन्न के दरमियान महज एक पतली सी दीवार हुआ करती थी जो कभी कभी टूट भी जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है। मुल्क ए जमुर्रद यानी पन्ने जैसी हरी भरी सरजमीन एक ऐसी रियासत थी जिसे देखकर आंखें ठहर जाती थीं। उसके बादशाह का नाम था सुल्तान मलिकुज्जमान, जो अपनी इंसाफ पसंदी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उनकी बेगम मलिका नूरजहां, जिनके चेहरे पर मेहरबानी का नूर चमकता था, ने उन्हें एक बेटी दी थी जो सारी रियासत की आंखों का तारा थी। उस बेटी का नाम था शहजादी जरीना। झरीना यानी सोने जैसी, और सच में वो सोने से भी कीमती थी। उसकी उम्र जब 17 बरस हुई तो लगा जैसे महल में चांद उतर आया हो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गहरी थीं, जैसे किसी झील में रात का अक्स पड़ा हो। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे किसी बाग में अचानक बुलबुल बोल उठे। वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि नेक दिल भी थी, पढ़ी लिखी भी थी और गरीबों से मोहब्बत करने वाली भी। उसकी सबसे प्यारी सहेली थी रुमैसा। रुमैसा महल के एक अमीर दरबारी की बेटी थी। उसके बाल लंबे और घने थे जैसे रात का अंधेरा। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो सुनने वाले को रोक लेती थी। वो और जरीना दोनों बचपन से साथ थीं, साथ खेली थीं, साथ पढ़ी थीं, साथ रोई थीं, साथ हंसी थीं। उनकी दोस्ती ऐसी थी जैसे दो फूल एक ही डाली पर खिले हों। उन्हीं दिनों महल में एक नई मेहमान आई। उसका नाम था जुबैदा। वो दूर के किसी मुल्क से आई थी। कहती थी कि वो एक मशहूर नजूमिया है, यानी सितारों का हाल पढ़ने वाली। उसने दरबार में ऐसी ऐसी बातें बताईं जो सच निकली कि सुल्तान मलिकुज्जमान ने उसे महल में ही ठहरने की इजाजत दे दी। लेकिन झरीना को पहले ही दिन से जुबैदा पर शक हुआ। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो नेकी की नहीं बल्कि किसी छुपे हुए इरादे की थी। वो जब मुस्कुराती थी तो उस मुस्कुराहट में गर्माहट नहीं बल्कि एक ठंडी तीखी धार होती थी। एक शाम झरीना ने रुमैसा से कहा, रुमैसा, मुझे इस जुबैदा पर भरोसा नहीं, इसकी आंखें झूठ बोलती हैं। रुमैसा हंस पड़ी। अरे शहजादी, तुम हमेशा इतना सोचती क्यों हो? वो तो बहुत मिलनसार औरत है। झरीना चुप हो गई, लेकिन उसके दिल की बेचैनी कम न हुई। और उसका शक गलत नहीं था। जुबैदा असल में एक जादूगरनी थी, और वो जादूगरनी थी तो आम नहीं, बहुत पुरानी और बहुत ताकतवर। उसका असली नाम किसी को मालूम नहीं था। जुबैदा तो बस एक नकाब था, एक झूठा लिबास। उसका मकसद था मुल्क ए जमुर्रद के खजाने का एक पुराना राज जानना, एक ऐसा राज जो सिर्फ शाही खानदान को मालूम था, और वो राज उसे चाहिए था किसी भी कीमत पर। उसने महल में आकर सबसे पहले सुल्तान का विश्वास जीता, फिर दरबारियों का। लेकिन एक कांटा था उसके रास्ते में, शहजादी झरीना। झरीना उसे पहचानती थी, भले शब्दों में नहीं मगर दिल की गहराई में। और जुबैदा जानती थी कि जब तक झरीना महल में है उसका राज खुल सकता है। सो उसने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो उसकी काली रूह की गवाही देता था। एक रात जब महल में चांद बादलों में छुप गया था और हवा भी थमी हुई थी, जुबैदा ने अपने कमरे में एक तिलिस्मी अमल किया। उसने एक काले पत्थर के कटोरे में कुछ ऐसी चीजें मिलाईं जिनके नाम सुनने से भी रूह कांप जाए। फिर उसने एक मोमबत्ती जलाई जो नीली लौ से जलती थी। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और होंठ हिलाने लगी। वो बद्दुआ दे रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उस धीमेपन में एक ऐसी ताकत थी जो दीवारों में दरारें डाल दे। उसके अल्फाज हवा में घुल गए। हवा ने उन्हें उठाया और महल की उस कोठरी तक पहुंचाया जहां झरीना और रुमैसा सोई हुई थी। और फिर एक पल में, एक आह में सब कुछ बदल गया। झरीना की आंख खुली तो पहले कुछ समझ ना आया। सब कुछ अजीब लग रहा था। बिस्तर नहीं, जमीन थी। छत नहीं, आसमान था। दीवारें नहीं, दरख्त थे। उसने उठना चाहा और तब उसे एहसास हुआ, उसके हाथ नहीं थे, उसके पांव नहीं थे। उसके बदन की जगह 4 पतली कांपती टांगें थीं। उसने नीचे देखा और खौफ से उसकी रूह कांप गई। वो एक हिरनी थी, सफेद, बर्फ जैसी सफेद,
हिरनी। उसी लम्हे पास से एक घबराई हुई आवाज आई, जरीना, जरीना, ये क्या हुआ मुझे? जरीना ने मुड़कर देखा। रुमैसा भी एक हिरनी बन चुकी थी। उसके बाल, जो इतने घने और काले थे, अब उसकी पीठ पर भूरे सुनहरे रंग की खाल बन चुके थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें वही थीं, भयभीत, हैरान, भीगी हुई। दोनों एक दूसरे को देखती रहीं। और फिर जरीना, जो अब तक खुद को संभाले हुए थी, बिलक पड़ी। लेकिन उसके मुंह से इंसानी रोने की आवाज नहीं निकली। एक हिरनी का करुण स्वर निकला, जो जंगल में दूर तक गूंज गया। वो जंगल था, घना, गहरा, अनजान। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियां नजर न आती थीं। रात का अंधेरा इतना घना था कि एक कदम आगे का रास्ता दिखाई न देता था। कहीं कहीं किसी जानवर की आवाज आती और दोनों का दिल दहल जाता। जरीना ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। उसने रुमैसा को अपने करीब आने का इशारा किया और रुमैसा कांपती हुई उसके पास आ गई। दोनों उस रात एक दूसरे से सटकर बैठी रहीं। ठंड थी, खौफ था, अंधेरा था, लेकिन साथ था। और उस रात बस यही काफी था। सुबह हुई तो धूप की एक पतली लकीर पेड़ों के बीच से छन कर आई। जरीना ने चारों तरफ देखा। जंगल दिन में थोड़ा कम डरावना लगता था, मगर था तब भी अनजाना। न कोई रास्ता नजर आता था, न कोई आवाज जो उम्मीद दे। रुमैसा बोली, जरीना, हम वापस कैसे जाएंगे? जरीना के पास जवाब नहीं था। उसने सोचा, जुबैदा ने यह किया है, इसमें उसे यकीन था। मगर अब क्या? वो जानती थी कि बद्दुआ का तोड़ होता है, हर जादू की एक काट होती है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। बस रास्ता मिलना चाहिए। और वो रास्ता अभी बहुत दूर था। दिन गुजरे, जंगल में जिंदगी मुश्किल थी। घास खानी पड़ी, जो उनके लिए बिल्कुल नई बात थी। नदी का पानी पीना पड़ा, बारिश में भीगना पड़ा, धूप में तपना पड़ा। एक बार शिकारियों की आवाजें आईं और दोनों को इतनी तेज दौड़नी पड़ी कि सांस टूटने लगी। एक बार एक भेड़िए ने रात को उनका पीछा किया और वो दोनों एक बड़े पत्थर की आड़ में छुपकर रात भर कांपती रहीं। रुमैसा की एक टांग एक बार झाड़ियों में फंसकर घायल हो गई और जरीना रात भर उसके पास बैठी रही, उसे दिलासा देती रही। हफ्ते गुजरे, थकान ने उनके बदन जकड़ लिए, जख्मों ने उन्हें सताया, भूख और प्यास ने उन्हें निचोड़ा। जरीना कभी कभी रात को जब रुमैसा सो जाती तो आसमान की तरफ देखती और दिल ही दिल में दुआ करती, ऐ मेरे परवरदिगार, हम बेगुनाह हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हम पर रहम फरमा, हमें इस मुसीबत से निकाल। उसकी आंखों से आंसू बहते और घास पर टपकते, और शायद किसी ने सुन लिया। उस दिन जब दोनों एक पेड़ के नीचे थकी हारी बैठी थीं, एक आवाज आई, धीमी मीठी बूढ़ी आवाज, अरे ये कौन है यहां? इतनी प्यारी हिरनियां और इतनी थकी हुई। दोनों चौंक कर उठ खड़ी हुई। सामने एक बूढ़ी औरत थी। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर उन झुर्रियों में एक ऐसा नूर था जो किसी जवान के चेहरे पर भी मुश्किल से दिखता है। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और कंधे पर एक पुरानी झोली जिसमें से जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही थी। वो उनकी तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में शिकारी की चमक नहीं थी। उसमें मां की तरह मोहब्बत थी। वो बूढ़ी औरत थी, हकीमा अम्माम। जंगल के करीब एक छोटी सी बस्ती के लोग उसे इसी नाम से जानते थे। वो जड़ी बूटियां और जड़ी की जानती थी, बीमारों का इलाज करती थी, जख्मों पर मरहम लगाती थी, और जो उसके पास आता वो कभी खाली हाथ नहीं जाता था। उसने जरीना और रुमैसा को देखा, उनके जख्म देखे, उनकी थकान देखी, उनकी आंखों में इंसानी दर्द देखा, और उसने समझ लिया ये कोई आम हिरनियां नहीं है। उसने अपनी झोली से एक छोटी सी शीशी निकाली। घुटनी टेक कर, अपनी बूढ़ी हड्डियों की तकलीफ की परवाह किए बिना वो जरीना के पास आई। उसने धीरे से उसके घायल पांव को थामा और मरहम लगाने लगी। उसके हाथ कांपते थे, मगर उनमें एक लोरी जैसी गर्माहट थी। जरीना की आंखों से आंसू बह निकले। और उस लम्हे, पहली बार बहुत दिनों बाद,
उसे लगा कोई है, कोई अपना है। हकीमा अम्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। उसने कहा, आज की रात मेरे साथ रहो, जंगल रात को खतरनाक है। और वो दोनों जो इतने दिनों से डरी हुई थीं, थकी हुई थीं, अकेली थीं, उस बूढ़ी औरत के साथ चली गईं। उसकी झोंपड़ी छोटी थी, मगर उसमें एक ऐसी ऊष्मा थी जो किसी महल में भी नहीं मिलती। हकीमा अम्माओं ने उनके जख्मों पर मरहम लगाया, उनके लिए पानी का इंतजाम किया, और रात को जब दोनों सो गईं, वो बूढ़ी औरत जागती रही और दुआ करती रही। उसकी दुआ के अल्फाज रात की खामोशी में घुल गए। ऐ मेरे रब, इन मजलूम बच्चियों पर रहम फरमा। जो भी इन पर जुल्म हुआ है उसका बोझ उठा ले। इनकी मुश्किलें आसान फरमा और इनके लिए रोशनी का रास्ता खोल दे। उसकी आवाज में मां की दुआ थी, और मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। सफेद हिरनी, एक पुरानी दास्तान। हकीमा अम्माओं की छांव, रात गहरी थी। जंगल की आवाजें, पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं किसी उल्लू की पुकार, हवा का पेड़ों से गुजरता हुआ नगमा, सब मिलकर एक ऐसा सन्नाटा बनाते थे जो कानों में भर जाए और रूह को छू जाए। हकीमा अम्माओं की छोटी सी झोंपड़ी उस घने जंगल के किनारे पर थी, जैसे किसी ने तूफान के बीच एक दिया जला दिया हो। झोंपड़ी के बाहर एक पुराना नीम का दरख्त था, जिसकी जड़ें जमीन में इतनी गहरी थीं कि लगता था जैसे वो इस घर का पहरेदार है। उसकी टहनियां झोंपड़ी की छत को छूती थीं, जैसे बुजुर्ग का हाथ किसी बच्चे के सर पर हो। अंदर 2 सफेद हिरनियां सो रही थीं, झरीना और रुमैसा। झरीना की नींद उथली थी, वो सोती थी, मगर उसका दिल जागता रहता था। हर थोड़ी देर में आंख खुल जाती, चारों तरफ देखती, और फिर एहसास होता, ये महल नहीं है, ये उसका बिस्तर नहीं है, ये उसकी जिंदगी नहीं है। और फिर वही दर्द जो सीने में पत्थर की तरह रखा था, फिर से तेज हो जाता। उसने आंखें खोली और हकीमा अम्माओं को देखा। बूढ़ी औरत एक कोने में बैठी थी, एक छोटे से चिराग की रोशनी में। उसके हाथ उसकी गोद में थे, उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज नहीं आ रही थी। वो दुआ कर रही थी, उनके लिए, 2 अजनबी हिरनियों के लिए, जिनके उसने आज ही देखा था। वो रात की नींद छोड़कर दुआ कर रही थी। झरीना की आंखें भर आईं। सुबह हुई तो हकीमा अम्माओं पहले से उठी हुई थी। वो बाहर बैठी थी, नीम के पेड़ के नीचे, और अपनी झोली से जड़ी बूटियां छांट रही थी। उसकी उंगलियां काम करती थीं, मगर उसकी नजर बार बार झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ जाती थी। जब झरीना और रुमैसा बाहर आईं, तो उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो सूरज की पहली किरण जैसी थी। आ गई मेरी बच्चियां, उसने कहा, और उसकी आवाज में वो मिठास थी जो मां की लोरी में होती है। रुमैसा उसके पास आई और उसके बिल्कुल करीब बैठ गई, जैसे बच्चा अपनी दादी के पास बैठता है। हकीमा अम्माओं ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और रुमैसा की आंखें बंद हो गईं। उस एक लम्हे में उसे पहली बार इतने दिनों बाद सुकून मिला। हकीमा अम्माओं ने उस दिन उन्हें कहीं नहीं जाने दिया। उसने कहा, तुम्हारे जख्म अभी भरे नहीं हैं, पांव अभी कमजोर हैं, जंगल में अकेले मत जाओ। और फिर वो काम में लग गई। उसने एक पत्थर की कुंडी में कई तरह की जड़ें और पत्तियां कूटी, उनमें पानी मिलाया, धीमी आंच पर पकाया, और जब उसमें से एक खुशबूदार भाप उठने लगी, उसने वो लेप दोनों के जख्मों पर लगाया। उसके हाथ धीमे थे, मगर यकीन से भरे हुए। रुमैसा की घायल टांग पर जब लेप लगा तो उसने राहत की एक लंबी सांस ली। झरीना ने हकीमा अम्माओं की तरफ देखा और उसकी आंखों में सवाल था। हकीमा अम्माओं ने वो सवाल पढ़ लिया। तुम पूछना चाहती हो, मैंने तुम्हें क्यों रोका, क्यों मदद की? उसने कहा। झरीना ने सिर हिलाया। हकीमा अम्माओं ने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा, फिर बोली, बेटी, मैं इस जंगल में बरसों से रहती हूं। मैंने बहुत सी हिरनियां देखी हैं, मगर तुम दोनों की आंखें अलग थीं। हिरनी की आंखों में बस डर होता है, भूख होती है, जंगल का खटका होता है। तुम्हारी आंखों में दर्द था, वो दर्द जो इंसान को होता है, जो किसी ने दिया हो जुल्म करके। वो रुकी, फिर धीमे से बोली, और जब मैं किसी पर जुल्म होता देखूं और मुझ में मदद करने की ताकत हो, तो मैं मुंह नहीं फेरती। यही मेरे रब ने सिखाया है। झरीना उसे देखती रही।
इस बूढ़ी औरत के पास न दौलत थी, न ताकत थी, न कोई बड़ा ओहदा था। उसके पास था बस एक नेक दिल, और उस नेक दिल में जो रोशनी थी वो किसी महल के झाड़ फानूस से भी ज्यादा चमकदार थी। झरीना ने सोचा, काश मैं बोल पाती, काश मैं उसे बता पाती कि मैं कौन हूं, काश मैं उसका शुक्रिया अदा कर पाती। मगर उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकलते थे, बस हिरनी की आवाजें निकलती थीं। उस दोपहर हकीमा अम्माओं के पास एक आदमी आया। वो पास की बस्ती का था। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जिसे बुखार था। उसका चेहरा लाल था, सांसें तेज थीं, आंखें आधी बंद थीं। हकीमा अम्माओं ने बच्चे को गोद में लिया। उसने माथे पर हाथ रखा, आंखें बंद की, कुछ पढ़ा और फिर अपनी झोली से एक पोटली निकाली। उसने कुछ पत्तियां पानी में उबाली, छानी और बच्चे को पिलाई। थोड़ी देर में बच्चे की सांसें सामान्य हो गईं, माथे की गर्मी उतरने लगी। उसके बाप ने जेब से कुछ पैसे निकाले। हकीमा अम्माओं ने हाथ हिलाया, रहने दो भाई, बच्चा ठीक हो गया, यही मेरी मजदूरी है। वो आदमी दुआएं देता हुआ चला गया। झरीना ये सब देखती रही और उसके दिल में हकीमा अम्माओं के लिए जो इज्जत थी वो और गहरी हो गई। रात को हकीमा अम्मा ने उनके सामने घास और कुछ जंगली फल रखे। फिर वो खुद एक कोने में बैठ गई और रोटी का एक सूखा टुकड़ा खाने लगी। रुमैसा ने देखा और उसका दिल भर आया। इस बूढ़ी औरत के पास खुद खाने को बस यही था, मगर उसने उनके लिए अच्छी चीजें रखी थीं। रुमैसा उठी और उस रोटी के टुकड़े के पास जाकर बैठ गई, जैसे वो उसके साथ खाना चाहती हो। हकीमा अम्मा हंस पड़ी, एक नरम गर्म हंसी। अरे, तुम्हें ये नहीं पसंद आएगी बेटी, मेरी हिरनियों, तुम अपना खाओ। मगर रुमैसा नहीं हटी और हकीमा अम्माओं की आंखें भर आईं। रात को फिर वही हुआ। हकीमा अम्मा ने दिया जलाया, दोनों हिरनियां सो गईं और वो बूढ़ी औरत, जिसकी पीठ दुखती थी, जिसकी आंखें कमजोर थीं, जिसकी उम्र थकान मांगती थी, वो जागती रही और दुआ करती रही। उसकी आवाज इस बार जरा ऊंची थी। शायद वो चाहती थी कि रात की हवा उसके अल्फाज उठाकर आसमान तक ले जाए। ऐ मेरे माबूद, ये बच्चियां मजलूम हैं, इन पर किसी ने जुल्म किया है। तू जालिम को नहीं छोड़ता, ये मैं जानती हूं, मगर मेरी दुआ है, इन बच्चियों को जल्दी निजात दे, इनकी राहें आसान कर, इन्हें उनके घर पहुंचा दे, और जिसने इन पर जुल्म किया है उसे उसके किए की सजा दे। वो रुकी, फिर बहुत धीमे से बोली, और मेरे रब, मुझे इतनी ताकत दे कि जब तक ये मेरे पास हैं मैं साया बन सकूं। अगले दिन कुछ और लोग आए। एक बुजुर्ग औरत जिसके जोड़ों में दर्द था, एक नौजवान जिसकी आंखें आई हुई थीं, एक छोटी सी लड़की जिसने पांव में कांटा चुभो लिया था। सबके लिए हकीमा अम्माओं के पास इलाज था, सबके लिए वक्त था, सबके लिए मुस्कुराहट थी। झरीना देखती रही। उसने सोचा, महल में उसने कितने वजीर देखे थे, कितने अमीर देखे थे, कितने ताकतवर लोग देखे थे, मगर ये बूढ़ी औरत जो जमीन पर बैठती है, जो सूखी रोटी खाती है, जो रात को जाग कर दुआ करती है, ये सबसे ताकतवर है, क्योंकि इसके पास दिल की दौलत है, और दिल की दौलत कभी खत्म नहीं होती। एक शाम हकीमा अम्माओं जड़ी बूटियां लेने जंगल के अंदर गई। झरीना और रुमैसा भी उसके साथ चल पड़ी। हकीमा अम्मा पेड़ों के पास जाती, पत्तियां देखती, कुछ तोड़ती और अपनी झोली में रखती। वो हर पेड़ को जानती थी, हर पत्ती को पहचानती थी। चलते चलते वो एक जगह रुकी। वहां एक छोटा सा झरना था, जिसका पानी पत्थरों के बीच से बहता था और एक नन्ही सी झील बनाता था। हकीमा अम्माओं ने झरीना और रुमैसा को देखा और मुस्कुराई। नहाओ बेटियों, पानी ठंडा है मगर साफ है, जड़ी बूटियां मिली हैं इसमें, जग में जल्दी भरेंगे। और वो पास के पत्थर पर बैठकर अपना काम करने लगी, आंखें झुकाकर उन्हें उनकी खुसूसियत देते हुए। रुमैसा उस पानी में उतरी और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। झरीना भी उतरी। ठंडे पानी ने जब बदन को छुआ तो लगा जैसे हफ्तों की थकान एक पल में बह गई। उस रात जब वो वापस झोंपड़ी में आई, झरीना ने हकीमा अम्माओं के पास जाकर अपना सर उसकी गोद में रख दिया। हकीमा अम्मा ठिठकी,
फिर उसने धीरे धीरे जरीना के सर पर हाथ फेरना शुरू किया। क्या हुआ मेरी बच्ची? वो बोली, भले ही जानती थी कि जवाब नहीं आएगा, मगर जरीना की आंखों से जो आंसू बहे वो जवाब से बड़े थे। हकीमा अम्माम ने उसे और करीब खींचा और बोली, रो मत बेटी, जो रब ने चाहा गया, जो रब चाहेगा वो होगा, और रब का चाहना हमेशा उसी के लिए बेहतर होता है जो उस पर भरोसा रखे। वो रुकी और फिर बहुत धीमे से बोली, भरोसा रख, बस भरोसा रख। उस रात जरीना को गहरी नींद आई। पहली बार बहुत दिनों बाद ऐसी नींद जिसमें डर नहीं था, खौफ नहीं था, बस एक सुकून था जो हकीमा अम्माओं की दुआओं से बुना हुआ था। रुमैसा भी सोई और उसके चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कुराहट थी। और हकीमा अम्माम, वो जागती रही और दुआ करती रही। उसकी दुआ की आवाज रात में घुलती रही, जैसे अगरबत्ती का धुआं आसमान की तरफ उठता है, खामोशी से, यकीन के साथ, मगर पूरी ताकत के साथ। सफेद हिरनी, एक पुरानी दास्तान, नेकी और दुआ की, जुबैदा का राज और महल की बेचैनी। महल में उस रात से अंधेरा था। जिस रात जरीना और रुमैसा गायब हुई थीं, उस रात से सुल्तान मलिकुज्जमा के महल में न चैन था, न सुकून था, न नींद थी। मल्लिका नूरजहां की आंखें उस रात से नहीं सोई थीं। वो बस अपनी बेटी के कमरे में जाती, खाली बिस्तर देखती और वापस आ जाती। उनकी आंखें पत्थर हो गई थीं, रोते रोते। उनके बाल बिखरे रहते थे, संवारने की इच्छा ही न होती थी। उनके होंठ हिलते रहते थे, दुआ में लगातार, बिना रुके। सुल्तान मलिकुज्जमा ने पूरे मुल्क में मुनादी करवाई थी। हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में उनके सवार गए थे। उनका एक ही पैगाम था, जो शहजादी जरीना और रुमैसा का पता बताएगा उसे सुल्तान इनाम देंगे, जो उन्हें ढूंढ कर लाएगा उसे मुल्क की आधी जागीर मिलेगी। मगर दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, कोई खबर नहीं आई। जंगलों में तलाशी हुई, नदियों के किनारे देखे गए, पहाड़ों की राहें खंगाली गईं, मगर जरीना और रुमैसा जैसे हवा में घुल गई थीं। और जुबैदा महल में थी। वो रोज दरबार में आती, मल्लिका नूरजहां के पास बैठती, उनके कंधे पर हाथ रखती। मल्लिका साहिबा, हिम्मत रखिए, मैं अपने सितारों से पूछती हूं, जरूर कोई राह मिलेगी। और मल्लिका नूरजहां जो दर्द में डूबी थीं, उस जुबैदा पर भरोसा करती थीं। मगर जुबैदा के होंठों पर जो मुस्कुराहट थी वो हमदर्दी की नहीं थी, कामयाबी की मुस्कुराहट थी। जुबैदा की असल कहानी बहुत पुरानी थी। बरसों पहले, जब जरीना अभी पैदा भी नहीं हुई थी, जुबैदा इसी मुल्क में आई थी। उस वक्त वो एक मामूली जादूगरनी थी, भटकती हुई, ताकत की तलाश में। उसे खबर हुई थी कि मुल्क जमुर्रत के शाही खजाने में एक पुरानी किताब है, किताब उल असरार, यानी रहस्यों की किताब। उस किताब में वो इल्म था जो दुनिया की हर जादूगरनी को चाहिए था। वो इल्म जो किसी को भी नाकाबिले शिकस्त बना दे। वो इल्म जो मौत को भी पीछे धकेल दे। वो इल्म जो जमीन और आसमान की ताकतों को मुट्ठी में कर दे। मगर वो किताब शाही खजाने की 7 तहों में बंद थी और उसे खोलने का राज शाही खानदान को मालूम था। जुबैदा बरसों से यही राज जानने की कोशिश में थी। उसने कई बार कोशिश की और हर बार नाकाम रही। आखिरकार उसने एक लंबी चाल चली। वो जुबैदा नजूमियन बनकर आई, सुल्तान का विश्वास जीता, महल में जगह बनाई। और अब जरीना के गायब होने के बाद उसे मौका मिल गया था। वो धीरे धीरे, बहुत चालाकी से उस राज की तरफ बढ़ रही थी। एक रात जुबैदा अपने कमरे में बैठी थी। उसने एक आईने के सामने दिया रजीज जलाया। उसने अपनी उंगली से आईने पर कुछ निशान बनाए और आईने में एक धुंध उभरी। धुंध छौंटी तो आईने में एक तस्वीर नजर आई। 2 सफेद हिरनियां एक बूढ़ी औरत की झोंपड़ी के पास। जुबैदा की आंखें सिकुड़ गईं। तो ये बूढ़ी औरत ने उन्हें पनाह दे रखी है, वो बुदबुदाई। उसने आईने को गौर से देखा। बूढ़ी औरत दिख रही थी, झोंपड़ी दिख रही थी और दोनों हिरनियां दिख रही थीं। जुबैदा के होंठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आई। मुझे फिक्र नहीं, जब तक ये हिरनी है
महल वापस नहीं जा सकती और मेरा काम खत्म होने तक ये हिरनी ही रहेंगी। उसने आईने पर हाथ मारा और तस्वीर बिखर गई। मगर जुबैदा एक बात नहीं जानती थी। वो नहीं जानती थी कि हकीमा अम्मा, वो बूढ़ी जड़ी बूटी वाली औरत, कोई आम औरत नहीं थी। वो एक ऐसी औरत थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी नेकी में गुजारी थी, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जिसके दिल में कभी हसद नहीं आया, जिसके हाथों ने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। और ऐसे इंसान के इर्द गिर्द एक हिफाजत होती है जो नजर नहीं आती मगर होती है, जो किसी जादू से नहीं टूटती, जो बस नेकी की ताकत से बनी होती है। उन दिनों जंगल में एक और शख्स था। उसका नाम था नौजवान जियाद। जियाद सुल्तान मलिकुज्जमा का एक वफादार सिपाही था। जब महल में मुनादी हुई और सब सवार जरीना को ढूंढने निकले तो जियाद भी निकला था, मगर बाकी सवार शहरों और कस्बों की तरफ गए और जियाद अकेला जंगल की तरफ मुड़ा। उसका दिल कहता था जंगल में कुछ है। जियाद जवान था, 25 बरस का। उसकी आंखें तेज थीं और दिल साफ था। वो बेकार बातों में वक्त नहीं गंवाता था। उसे जरीना से कोई खास लगाव नहीं था। वो तो बस एक सिपाही था जो अपना फर्ज निभा रहा था। मगर जंगल में जब उसने एक बूढ़ी औरत की झोंपड़ी देखी तो उसके कदम रुक गए। वो झोंपड़ी के पास गया। हकीमा अम्मा बाहर बैठी थी। जियाद ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम अम्मा। हकीमा अम्मा ने ऊपर देखा और जियाद को सिर से पांव तक देखा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहां से आए हो? इस जंगल में अकेले? महल से अम्मा, शहजादी जरीना को ढूंढ रहा हूं, हफ्तों से गायब हैं। हकीमा अम्माओं का चेहरा एक पल के लिए रुका। उसने जियाद की आंखों में झांका गहराई से, और जो दिखा वो सच था। न लालच था, न चालाकी थी, बस फर्ज था। हकीमा अम्माओं ने कहा, अंदर आओ बेटा, थके हुए लग रहे हो। जियाद अंदर आया और जब उसने उन दो सफेद हिरनियों को देखा तो एक पल के लिए ठहर गया। उसने उन्हें देखा, उनकी आंखें देखी और उसके दिल में कुछ हिला। उन आंखों में हिरनी का भोलापन नहीं था। उन आंखों में एक कहानी थी, एक दर्द था, एक पुकार थी। जियाद ने हकीमा अम्माओं से पूछा, ये हिरनियां ये कहां से आई अम्मा? हकीमा अम्मा ने एक लंबी सांस ली। जंगल से मिली थी बेटा, जख्मी थी, मैं इलाज कर रही हूं। इनकी आंखें, जियाद रुका, बहुत अजीब हैं, इंसानों जैसी। हकीमा अम्माओं ने उसे देखा और कुछ नहीं कहा, मगर उसकी खामोशी बहुत कुछ कह गई। जियाद उस रात वहीं रुका। हकीमा अम्माओं ने उसे खाना दिया जो उसके पास था। रात को जियाद बाहर बैठा था, आसमान देख रहा था। जरीना भी बाहर आई और उसके पास बैठ गई। जियाद ने उसे देखा। उसकी आंखों में बैठे एक ऐसा दर्द था जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। जियाद ने धीमे से कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मगर मुझे लगता है तुम वो नहीं हो जो दिखती हो। जरीना की आंखें चमकी। जियाद ने आगे कहा, और अगर कोई तुम पर जुल्म हुआ है तो मैं वादा करता हूं जब तक मैं यहां हूं कोई तुम तक नहीं पहुंचेगा। जरीना की आंखों से आंसू बह निकले। जियाद ने नजरें झुका ली। उसे तकलीफ में देखना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रात को हकीमा अम्माओं ने दुआ की। इस बार उसकी दुआ में एक नई बात थी। ऐ रब, तूने इस बच्चे जियाद को यहां भेजा है तो इसे भी इस काम में शामिल कर। इसके दिल में जो नेकी है उसे इस्तेमाल कर, और इन बच्चियों की मुसीबत का वक्त अब खत्म कर। बहुत सह लिया इन्होंने, बहुत रो लिया, अब इनके लिए उजाले का वक्त ला। अगली सुबह जियाद जाने को था, मगर हकीमा अम्माओं ने उसे रोका। बेटा, एक काम करोगे मेरे लिए? हुक्म करो अम्मा। महल जाओ, मल्लिका नूरजहां से मिलो, उनसे कहो हकीमा अम्माओं ने भेजा है, और उनसे कहो उनकी बच्ची सलामत है। जियाद ने चौंक कर देखा। हकीमा अम्माओं ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से मुस्कुराई। बस इतना कहना, बाकी रब पर छोड़ दो। जियाद चला गया और पीछे झोंपड़ी में
झरीना और रुमैसा थी और हकीमा अम्माओं थी, जो जड़ी बूटियां कूटती रही, उनके जख्मों का ख्याल रखती रही और हर रात दुआ करती रही। उसकी नेकी रुकी नहीं थी, उसकी दुआ थमी नहीं थी, और वो जानती थी नेकी कभी झाया नहीं होती। उन्हीं दिनों जुबैदा महल में अपनी चाल चल रही थी। उसने मल्लिका नूरजहां को बताया, मल्लिका साहिबा, मेरे सितारों ने कहा है शहजादी झरीना वापस आएगी, मगर उसके लिए एक काम करना होगा। क्या काम? मल्लिका नूरजहां ने बेताबी से पूछा। शाही खजाने की वो पुरानी किताब, किताबुल असरार, उसे एक रात के लिए मुझे देना होगा। मैं उसमें से झरीना को वापस लाने का तरीका निकालूंगी। मल्लिका नूरजहां रुकी। उनके दिल में एक खटका हुआ। वो किताब, वो बोली, वो तो बहुत पुरानी है। सुल्तान कहते हैं उसे किसी को नहीं देना। मगर मल्लिका साहिबा, आपकी बेटी और मल्लिका नूरजहां एक मां थी। बेटी का नाम सुनकर उनका दिल पिघल गया। मगर उसी वक्त दरबार में एक सवार आया। घोड़े से उतरते ही वो चिल्लाया, खबर है, खबर है, शहजादी के बारे में खबर है। और वो सवार था जियाद। जियाद ने दरबार में सुल्तान और मल्लिका के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, एक बूढ़ी नेक औरत का पैगाम लाया हूं। उनका नाम हकीमा अम्माओं है, जंगल के किनारे रहती हैं। उन्होंने कहा है शहजादी सलामत है। मल्लिका नूरजहां की आंखों से आंसू बह निकले। सलामत है मेरी झरीना? सच कह रहे हो? जहां पनाह, मैंने खुद देखा है, मगर कुछ ऐसी बात है जो मैं समझ नहीं पाया। वो वहां है, मगर जियाद रुका, मगर वो अभी वापस नहीं आ सकती। जुबैदा जो दरबार में खड़ी थी, उसका चेहरा एक पल के लिए बदला, मगर उसने फौरन खुद को संभाला। जहां पनाह, वो बोली, यह सिपाही गलत नहीं कह रहा। मेरे सितारों ने भी यही कहा है, शहजादी पर एक जादू है, उसे तोड़ने के लिए किताबुल असरार चाहिए। सुल्तान ने जुबैदा को देखा, फिर जियाद को देखा। जियाद ने जुबैदा को देखा और उसके दिल में एक अजीब सा खटका हुआ, मगर वो कुछ कह न सका। उस रात महल में बहुत हलचल थी। सुल्तान सोच रहे थे, मल्लिका दुआ कर रही थी, जियाद जाग रहा था। उसके दिल में जुबैदा के बारे में बेचैनी थी, और जुबैदा अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही थी। उसे लगा वो जीत के करीब है, मगर वो नहीं जानती थी नेकी की ताकत किसी भी चाल से बड़ी होती है। और हकीमा अम्माओं की दुआएं आसमान तक पहुंच चुकी थीं। उसी रात जंगल में हकीमा अम्माओं के चिराग के सामने कुछ हुआ। झरीना सो नहीं पाई थी। वो बाहर आई, नीम के पेड़ के नीचे बैठी और आसमान की तरफ देखने लगी। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, हवा ठंडी थी। और फिर उसे एहसास हुआ, एक एहसास जो शब्दों में बयान नहीं होता। एक यकीन कि सब ठीक होगा, कि ये अंधेरा ज्यादा देर नहीं टिकेगा, कि वो जो दुआएं उसने की थीं प्यास बुझाया नहीं गई थीं। उसी वक्त हकीमा बाहर आई। उन्होंने जरीना को देखा और उसके पास बैठ गईं। दोनों में से कोई नहीं बोला। बस रात की खामोशी थी, तारों की रोशनी थी, और दो दिलों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता था जो खून का नहीं था, मगर खून से गहरा था। हकीमा अम्माओं ने झरीना का सर अपने कंधे पर रख लिया और धीमे से बोली, सो जा मेरी बच्ची, उजाला आने वाला है। सफेद हिरनी, एक पुरानी दास्तान, नेकी और दुआ की। नेकी का रंग और उजाले की सुबह। रात बहुत गहरी थी। जंगल में हर तरफ खामोशी थी, वो खामोशी जो तूफान से पहले आती है। पत्ते नहीं हिल रहे थे, हवा थमी हुई थी, जैसे जंगल भी सांस रोककर बैठा हो, जैसे उसे भी पता हो कि आज की रात कोई बड़ी बात होने वाली है। हकीमा अम्माओं की झोंपड़ी में एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसकी लौ सीधी थी, कांप नहीं रही थी, जैसे वो भी जानती हो कि आज उसे मजबूत रहना है। झरीना और रुमैसा दोनों सो रही थी और हकीमा अम्मा वो जाग रही थी। उस रात हकीमा अम्माओं को नींद नहीं आई। उनका दिल बेचैन था, एक ऐसी बेचैनी जो खौफ से नहीं बल्कि इंतजार से पैदा होती है।
जैसे कोई जानता हो कि कुछ होने वाला है, पर नहीं जानता कि कब, तो वो बस जागता रहता है। उन्होंने अपनी पुरानी तस्बीह उठाई, उंगलियां दानों पर चलने लगीं, होंठ हिलने लगे, और वो दुआ जो वो हर रात करती थीं, आज उनके होंठों से ज्यादा तेजी से निकल रही थी। जैसे दिल को पता हो, आज की दुआ खाली नहीं जाएगी। ऐ मेरे रब, वो फुसफुसाईं, तू गाफिल नहीं है, तू देखता है जब कोई नहीं देखता, तू सुनता है जब कोई नहीं सुनता। इन बच्चियों का दर्द तू जानता है, इनके आंसू तूने गिने हैं, इनकी बेबसी तेरे सामने है। ऐ रब, बहुत हो गया, अब इनके लिए उजाला भेज, अब इनके लिए रहमत का दरवाजा खोल, और जिसने इन पर जुल्म किया उसे तू ही देख। मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे बस इंसाफ चाहिए, और तू सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। उनकी आवाज थरथराई, आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो रुकी नहीं, दुआ करती रही रात के पिछले पहर तक, जब तक कि उनकी आंखें बंद नहीं हो गईं और वो वहीं उसी कोने में तस्बीह हाथ में लिए झुक गईं। उसी रात महल में जुबैदा अपने कमरे में जाग रही थी। उसके सामने वो काला पत्थर का कटोरा था, उसमें कुछ जल रहा था, एक काली लौ। जुबैदा की आंखें उस लौ पर टिकी थीं। उसका चेहरा उस रात बदला हुआ था। उसमें वो नकली मुस्कुराहट नहीं थी, उसमें था लालच, नंगा, बेशर्म, जलता हुआ लालच। आज की रात, वो बोली अपने आप से, आज की रात मैं वो किताब लेकर रहूंगी। सुल्तान थके हुए हैं, मल्लिका दर्द में है, दरबारी सो गए हैं। आज की रात कोई नहीं देखेगा। उसने अपनी झोली उठाई, उसमें वो तमाम चीजें थीं जो उसे खजाने का ताला खोलने के लिए चाहिए थीं। वो उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने कोई खड़ा था। जियाद की आंखों में नींद नहीं थी, वो जाग रहा था, क्योंकि उसके दिल की बेचैनी ने उसे सोने नहीं दिया था। उसने जुबैदा को देखा, उसकी झोली देखी, उसकी आंखों में जलता हुआ इरादा देखा, और उसे सब समझ आ गया। कहां जा रही हैं? उसने शांत आवाज में पूछा। जुबैदा ठिठकी, फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। बस हवा खाने निकली थी बेटा, रात के इस पहर में झोली लेकर, जियाद ने कहा। जुबैदा की मुस्कुराहट जम गई, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई। तू मेरे रास्ते से हट जा सिपाही। नहीं हटूंगा। जुबैदा ने एक पल जियाद को देखा, फिर उसने अपनी झोली में हाथ डाला और कुछ निकाला, एक छोटा सा काला पत्थर। तू मेरे रास्ते का कांटा बना तो मैं तुझे भी। जुबैदा, एक आवाज आई, गहरी, वजनदार, ऐसी आवाज जो कमरे की दीवारों में कांपे। जुबैदा ने मुड़कर देखा। सुल्तान मलिकुज्जमा खड़े थे, उनके पीछे दो दरबारी और उनके पीछे मल्लिका नूरजहां। सुल्तान की आंखें ठंडी थीं। उस ठंडक में जो इंसान बरसों की गलत बातें देखने के बाद पहुंचता है, एक किस्म का सुकून था। जियाद ने मुझे बताया था, सुल्तान ने कहा, कि उसे तुम पर शक है। मैंने उससे कहा नजर रखो, और आज उसकी नजर ने काम किया। जुबैदा का मुखौटा उतर गया, उसका चेहरा बदल गया। वो नकली मुस्कुराहट, वो नकली हमदर्दी, वो नकली अदब, सब गायब हो गया। अब जो था वो असली जुबैदा थी। तुमने ये क्या किया? मल्लिका नूरजहां की आवाज कांप रही थी। मेरी बेटी को क्या किया तुमने? जुबैदा हंसी, और वो हंसी इतनी ठंडी थी कि कमरे में सर्दी आ गई। मैंने बस रास्ते का कांटा हटाया था, तुम्हारी बेटी मेरे रास्ते में आ रही थी। कहां है वो? क्या किया तुमने उसे? जंगल में है, हिरनी बनकर। जुबैदा ने बेशर्मी से कहा, जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। मल्लिका नूरजहां की एक चीख निकली, और सुल्तान मलिकुज्जमा, जो अब तक खामोश थे, उन्होंने अपना हाथ उठाया। पकड़ लो इसे। दरबारी आगे बढ़े, मगर जुबैदा ने वो काला पत्थर जमीन पर दे मारा। एक धमाका हुआ, धुआं उठा,
काला काला घना धुआं, और जब धुआं छौंटा, सुबैदा वहां नहीं थी। महल में अफरा तफरी मच गई। सिपाही दौड़े, मगर जुबैदा का नामो निशान नहीं था। वो जादू से गायब हो गई थी। जियाद ने सुल्तान से कहा, जहां पनाह, वो भाग गई, मगर उससे पहले हमें शहजादी के पास जाना चाहिए। उस बूढ़ी औरत ने, हकीमा अम्माओं ने उनकी हिफाजत की है, वो सलामत हैं। सुल्तान ने एक पल सोचा, फिर कहा, चलो अभी चलो। रात के आखिरी पहर में एक छोटा सा काफिला जंगल की तरफ रवाना हुआ। सुल्तान, मलिकुज्जमा, मल्लिका नूरजहां, जियाद और कुछ वफादार सिपाही। उनके हाथों में मशालें थीं, मगर उनके दिलों में जो जल रहा था वो मशाल से भी तेज था। जंगल रात को डरावना था। पेड़ों की परछाइयां लंबी थीं, आवाजें अजीब थीं, मगर जियाद रास्ता जानता था। वो आगे आगे चला और बाकी पीछे पीछे। मल्लिका नूरजहां के होंठ दुआ में हिल रहे थे पूरे रास्ते। उनकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं, मगर उनके कदम नहीं रुके। जब हकीमा अम्माओं की झोंपड़ी नजर आई तो मल्लिका नूरजहां के मुंह से खुद ब खुद निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। झोंपड़ी में हकीमा अम्माओं की आंख खुली। उन्होंने बाहर से आती हुई आहटें सुनी। वो उठीं, लाठी थामी और बाहर आईं। मशालों की रोशनी में उन्होंने देखा, लोग आ रहे हैं, और सबसे आगे एक औरत थी जिसकी आंखों में पूरा समुंदर था। मल्लिका नूरजहां ने हकीमा अम्माओं को देखा और बिना कुछ सोचे वो उनके पास गईं और उनके हाथ थाम लिए। मेरी बच्ची, उनकी आवाज टूट गई। कहां है मेरी जरीना? हकीमा अम्माओं की आंखें भर आईं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ इशारा किया। मल्लिका नूरजहां दरवाजे तक गईं। अंदर झांका, 2 सफेद हिरनियां सो रही थीं। उनमें से एक उनकी जरीना थी। मल्लिका नूरजहां घुटनों पर बैठ गईं। उनके आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से, बहुत धीरे से उस हिरनी के पास हाथ बढ़ाया। जरीना की आंख खुली। उसने देखा, मां, उसकी मां। वही आंखें, वही चेहरा, वही महक जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा पहचानी थी। जरीना की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो उठी और अपनी मां के करीब आई। मल्लिका नूरजहां ने उसका सर अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। ऐसे रोई जैसे बरसों का बांध टूट गया हो। सुल्तान, मल्लिकुज्जमा दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखें भी भीगी हुई थीं, मगर वो खामोश थे। उनके होंठ हिले और उन्होंने धीमे से कहा, शुक्र है रब का, शुक्र है। रुमैसा की आंख भी खुल गई थी। उसने इतने लोगों को देखा और एक पल के लिए घबरा गई, मगर तभी जियाद आगे आया। उसने बहुत धीमे से, बहुत नरमी से कहा, डरो मत, कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। और रुमैसा बुवन, जो इतने दिनों से डरती रही थी, उस एक जुमले पर रो पड़ी। हकीमा अम्मा एक कोने में खड़ी थीं। वो इस सब को देख रही थीं। उनके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो किसी बड़ी जीत के बाद आता है, मगर वो जानती थी इनाम उनका नहीं था। ये तो बस रब की रहमत थी जो उनकी दुआओं के जरिए इन बच्चियों तक पहुंची थी। सुल्तान, मलिकुज्जमा हकीमा अम्माओं के पास आए। उन्होंने उन्हें गौर से देखा। उस बूढ़ी औरत को जिसकी झोंपड़ी में मां की मोहब्बत थी, जिसके हाथों में शिफा थी, जिसकी दुआओं में ताकत थी। सुल्तान ने झुककर उनके हाथ थामे। अम्मा, तुमने मेरी बच्ची की हिफाजत की, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। हकीमा अम्मा ने हाथ हटाने की कोशिश की। जहां पनाह, मैंने तो बस वो किया जो कोई भी करता। नहीं अम्मा, सुल्तान बोले, जो तुमने किया वो हर कोई नहीं करता। काश हर कोई करता। उस रात वो सब वहीं रहे। हकीमा अम्मा की छोटी सी झोंपड़ी में इतने लोग थे, मगर उसमें तंगी नहीं थी, क्योंकि जहां दिल बड़े हों वहां जगह कभी कम नहीं पड़ती। सुबह हुई। सूरज ने जब पेड़ों के ऊपर से अपनी पहली किरण भेजी
तो कुछ हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था, जो किसी ने देखा नहीं था, जो बस होना था, इसीलिए हुआ। जरीना जो रात भर अपनी मां के पास बैठी थी, सुबह की पहली रोशनी में उसके बदन में एक कंपी आई। एक ऐसी कंपी जो ठंड की नहीं थी। उसकी आंखें बंद हो गईं और फिर एक नूर, एक सफेद गर्म मुलायम नूर उसके बदन को घेर लिया। मल्लिका नूरजहां ने देखा और उनकी सांस रुक गई। सुल्तान ने देखा और वो आगे बढ़ना चाहते थे मगर पांव नहीं उठे। जियाद ने देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हकीमा अम्माओं ने देखा और उनके होंठों पर एक मुस्कुराहट आई। वो मुस्कुराहट जो तब आती है जब दुआ कबूल होती है। वो नूर धीरे धीरे और घना होता गया और जब वो छोटा तो वहां कोई हिरनी नहीं थी, वहां एक लड़की थी, 17 बरस की, बड़ी बड़ी गहरी आंखें, लंबे काले बाल, चेहरे पर थकान मगर आंखों में रोशनी। शहजादी जरीना। मल्लिका नूरजहां ने एक चीख मारी, खुशी की चीख, और वो दौड़कर जरीना से लिपट गई। जरीना ने अपनी मां को थाम लिया और दोनों बस रोती रहीं। ऐसे आंसू जो दर्द के नहीं थे, खुशी के थे, शुक्र के थे, राहत के थे। उसी वक्त रुमैसा के बदन में भी वो कंपी आई। वही नूर उसे भी घेर लिया और जब वो नूर छौंटा, रुमैसा इंसानी सूरत में थी। उसके लंबे काले बाल वापस आ गए थे। उसकी आंखें वही थीं, भीगी हुई मगर चमकती हुई। जियाद ने रुमैसा को देखा। उसने नजरें झुका लीं मगर उसके चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी जो छुपाने से नहीं छुपती थी। जरीना ने आंखें पोंछी, मां से अलग हुई और सीधे हकीमा अम्माओं के पास गई। हकीमा अम्मा एक कोने में खड़ी थीं, जैसे वो इस खुशी में शामिल होना नहीं चाहती थीं, बस देखना चाहती थीं। जरीना उनके सामने खड़ी हो गई और झुक गई उनके पांवों तक। अम्मा, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं आपको क्या दे सकती हूं? आपने मुझे जीवन दिया, आपने मेरे जख्म भरे, आपने मुझे ठंड में गर्माहट दी, आपने मेरे लिए दुआ की जब मैं खुद अपने लिए दुआ करने की ताकत नहीं रखती थी। आप मेरी मां नहीं हैं मगर आपने मां से बढ़कर किया। मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकती। हकीमा अम्माओं ने जरीना का हाथ थामा। उन्होंने उसे उठाया और उसके माथे पर एक बोसा दिया। बेटी, वो बोली, और उनकी आवाज में वो गहराई थी जो सिर्फ बरसों की नेकी से आती है। तू मेरी कर्जदार नहीं है। मैंने वो किया जो मेरे रब ने मुझे सिखाया। जरूरतमंद की मदद करो बिना इनाम के, रात को दुआ करो बिना किसी उम्मीद के, और रब पर भरोसा रखो हर हाल में। तू ठीक हो गई, ये मेरे रब की मेहरबानी है। मैं तो बस एक जरिया थी। जरीना की आंखें फिर भर आईं। उसने हकीमा अम्माओं को गले लगा लिया और हकीमा अम्माओं ने उसे कसकर थाम लिया, जैसे कोई मां अपनी बिछड़ी हुई बच्ची को घर वापस आने पर थामती है। रुमैसा भी आई। उसने भी हकीमा अम्माओं के पांव छुए। हकीमा अम्माओं ने उसे भी उसी मोहब्बत से उठाया और उसके सर पर भी वो बरकत वाला हाथ रखा। सुल्तान मलिकुज्जमा आगे आए। अम्मा, मेरी रियासत में जो भी तुम्हें चाहिए मांगो। हकीमा अम्माओं ने मुस्कुराकर कहा, जहां पना, मेरे पास जो है वो काफी है। ये छोटी सी झोंपड़ी, ये जंगल, ये जड़ी बूटियां, ये मेरी दुनिया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान रुके, फिर बोले, अम्मा, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। ये तुम सच कहती हो, क्योंकि जो तुमने दिया उसकी कीमत नहीं होती। मगर एक बात कहूंगा, जब तक ये रियासत है, तुम्हारी और तुम्हारे यहां आने वाले हर जरूरतमंद की हर जरूरत महल पूरी करेगा। तुम अकेली नहीं हो अम्मा, अब महल तुम्हारे साथ है। हकीमा अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोल नहीं सकी, बस उन्होंने ऊपर देखा, आसमान की तरफ, और होंठ हिलाए। शुक्र है ए मेरे रब, शुक्र है।
उस सुबह जब काफिला महल की तरफ रवाना हुआ, झरीना पीछे मुड़ी। उसने हकीमा अम्मा को देखा, जो झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़ी थी। नीम का पुराना पेड़ उनके पीछे था। सुबह की रोशनी उनके सफेद बालों पर पड़ रही थी और उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो किसी भी खजाने से नहीं खरीदी जा सकती। झरीना ने हाथ हिलाया, हकीमा अम्मा ने भी हाथ हिलाया और झरीना मुड़ गई अपनी जिंदगी की तरफ, अपने घर की तरफ। अपनी मां का हाथ थामे आगे बढ़ गई। महल में जब वो पहुंची तो पूरी रियासत में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने दुआएं की, बच्चों ने फूल बिखेरे, बुजुर्गों ने आंखें पोंछी और जुबैदा उस रात जंगल में भागी थी। मगर जो बुराई से भागता है वो किसी न किसी दिन अपनी बुराई के जाल में फंस जाता है। कुछ दिन बाद खबर आई, जंगल में एक बूढ़ी औरत मिली जिसके हाथ में एक टूटी हुई छड़ी थी। उसका सारा जादू अपुओं पर खत्म हो चुका था। उसकी ताकत जो जुल्म पर टिकी थी, जब जुल्म का रास्ता बंद हुआ तो ताकत भी जाती रही। वो एक मामूली बूढ़ी औरत रह गई थी, बेबस, अकेली, पछताती हुई, क्योंकि जुल्म की बुनियाद रेत पर होती है और नेकी की बुनियाद पत्थर पर। महीने गुजरे, झरीना महल में थी, मगर वो पहले वाली झरीना नहीं थी। वो बदल गई थी। उस जंगल ने, उस तकलीफ ने, हकीमा अम्माओं की नेकी ने उसे एक ऐसा इंसान बना दिया था जो पहले से कहीं बेहतर था। वो अब गरीबों के पास जाती थी, उनके जख्मों पर मरहम लगाती थी, उनकी बात सुनती थी, उनके लिए दुआ करती थी। रुमैसा भी बदल गई थी। उस तजुर्बे ने उसे एक ऐसी समझ दी जो किसी किताब से नहीं मिलती। जियाद उसकी वफादारी और बहादुरी के लिए। सुल्तान ने उसे दरबार में ऊंचा ओहदा दिया, मगर जियाद के लिए सबसे बड़ा इनाम यह था कि उसने सच का साथ दिया था, और सच का साथ देना अपने आप में सबसे बड़ी जीत है। और हकीमा अम्मा, वो अपनी झोंपड़ी में थी, नीम के पेड़ के नीचे जड़ी बूटियां कूटती हुई, बीमारों का इलाज करती हुई और हर रात दुआ करती हुई। उनकी जिंदगी नहीं बदली, उनका तरीका नहीं बदला, मगर अब महल से हर हफ्ते एक घोड़ा गाड़ी आती थी जिसमें खाना होता था, कपड़े होते थे, दवाइयां होती थीं और कभी कभी झरीना खुद आती थी। वो आती, हकीमा अम्माओं के पास बैठती, उनका हाथ थामती और बस बैठी रहती। कभी कभी कुछ बोलती, कभी कभी बस चुप रहती, मगर वो आती जरूर थी, क्योंकि कुछ रिश्ते खून के नहीं होते मगर जिंदगी से बड़े होते हैं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी और सुनहरा था, झरीना हकीमा अम्माओं के पास बैठी थी। उसने कहा, अम्मा, मैं सोचती हूं उन दिनों के बारे में, उन दिनों जब मैं हिरनी थी, उन दिनों जब सब कुछ खत्म लगता था, उन दिनों जब मुझे लगता था शायद कभी वापस न जा पाऊं। हकीमा अम्माओं ने उसे सुना। झरीना ने आगे कहा, और फिर आप मिली। आपने कुछ बड़ा नहीं किया, आपने बस मरहम लगाया, खाना दिया, दुआ की, मगर उसी में मेरी जिंदगी थी। आपकी नेकी, आपकी दुआ, वो रंग लाई। हकीमा अम्मा मुस्कुराई। बेटी, वो बोली, नेकी कभी छाया नहीं होती। एक बीज होती है नेकी, जो जमीन में दबती है, अंधेरे में रहती है, पानी और धूप मांगती है, और जब वक्त आता है तो अंधेरे को चीर कर ऊपर आ जाती है। हम नेकी करते हैं फल की उम्मीद के बिना, मगर रब फल देता जरूर है अपने वक्त पर, और उसका वक्त सबसे बेहतर होता है। झरीना ने उनकी बात सुनी, दिल की गहराई में उतारी, और उसने खुद से वादा किया कि वो भी ऐसे ही जिएगी, नेकी करती रहेगी, दुआ करती रहेगी, किसी की तकलीफ से मुंह नहीं फेरेगी। सूरज डूब गया, आसमान में तारे निकल आए। हकीमा अम्मा और झरीना दोनों उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी, खामोश, मगर उस खामोशी में एक दास्तान थी, नेकी की, दुआ की, यकीन की, और उस रोशनी की जो हर अंधेरे के बाद जरूर आती है। नेकी कर, दरिया में डाल, मगर जान लो दरिया उसे लौटाता जरूर है, बस रब के वक्त पर। सफेद हिरनी मुकम्मल।